हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने का फर्स्ट वीक आपका कैसा गुजरने वाला है, यानी 1 से 7 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है, यही हम चेक करने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए, ओके। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर आया है जस्टिस, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक से तो देखकर लग रहा है कि आप इस हफ्ते में थोड़ा सा चैरिटी वर्क करने वाले हो, यानी क्या बताऊँ, किसी को कुछ गिफ्ट कर सकते हो या फिर दिल से किसी को कुछ दे सकते हो। एंड ये जो पॉसिबिलिटी है ये 50% लोगों के लिए दिख रही है एंड बाकी 50% लोगों के लिए दिख रही है कि आपने कुछ ही दिनों पहले या फिर कुछ ही महीनों पहले किसी को बहुत ज़्यादा दिल से हेल्प किया था एंड उस हेल्प का ना आपने रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस टाइम पर आपको डिवाइन ये जो रिटर्न है ये देते हुए दिख रहे हैं। ये जो रिवॉर्ड है आपको इस टाइम पर मिलने वाला है, आपके अच्छे काम का रिवॉर्ड मिलने वाला है, या फिर आप कह सकते हो कि कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है, सो डेफिनेटली आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। एंड देखो हफ्ता स्टार्ट ही हो रहा है जस्टिस कार्ड के साथ, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस क्रिएट होता हुआ आप देख पाओगे। एंड बहुत टाइम से आप कोशिश कर भी रहे थे चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए या फिर कुछ चीज़ें स्टेबल करने के लिए। देखो मुझे दिख रही है कि आप अपने लाइफ में इस टाइम पर ना एक ऐसे पोजिशन पर हो जहाँ पर आप एकदम से पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी नहीं हो एंड पूरी तरीके से आप जीरो लेवल पर भी नहीं हो, कहीं ना कहीं एक मिड लेवल पर आप दिख रहे हो। एंड ये जो टाइम है आपका या फिर ये जो लेवल है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप किस तरफ जाओगे, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये इस टाइम के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। अगर आज आप अपने लाइफ में बहुत सारा एफर्ट डालते हो तो फ्यूचर से आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आज आप अपने लाइफ के ऊपर कम एफर्ट डालते हो, कम कोशिश करते हो, तो फ्यूचर से भी वैसा ही रिटर्न आएगा, यानी आप जैसा काम करोगे वैसे ही आपको इस टाइम पर फल आने वाले टाइम में मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का पूर्वाभास आपको हो जाएगा। एंड देखो आपके कुछ कामों के लिए ना लोग आपको रेस्पेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, आपको अडोर करते हुए दिख रहे हैं। सो बाहर से आप जैसे खुद को दिखाने की कोशिश करते हो बट एक्चुअल में आप वैसा नहीं हो, आप अंदर से कुछ और इंसान हो। आप बाहर से दिखाने की कोशिश करते हो कि आपके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हार्टलेस एक इंसान हो, बट एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन हो, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, लव है, बट आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो। देखो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यानी मिड वीक आते आते चीज़ें थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है मुझे, यानी इस टाइम पर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक ख्यालात रखते हुए दिख रहे हो, किसी एक इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखो ये इंसान कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप पहले बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, प्यार करते थे। तो ये पर्सन आपके कोई बचपन का दोस्त हो सकता है या फिर 1-2 साल पहले शायद उनके साथ आपका दोस्ती था, अभी नहीं है, ऐसा पर्सन भी हो सकते हैं। आपके साथ काम करते थे या फिर आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में थे, ऐसा भी दिख रही है मुझे, बट अभी नहीं है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि हैं बट रिश्ता वैसा नहीं है, रिश्ता चेंज हो गया है। तो इस टाइम पर उस रिश्ते को आप याद करते हुए दिख रहे हो, उस मेमोरीज को, उस खुशहाल पल को आप इस टाइम पर सोच कर थोड़ा सा खुद को पीसफुल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है मुझे, आप बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में डूबे हुए हो, यानी आप इस टाइम पर चाहोगे तो भी उस पल को वापस नहीं ला पाओगे, ऐसे एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, ऐसा एक थॉट्स मुझे दिख रही हैं। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके कोई नेबर्स भी हो सकते हैं जो शायद पहले आपके सराउंडिंग्स में रहा करते थे बट अभी नहीं है, या फिर हो सकता है आपके कोई दोस्त, आपके पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंड ऑफ दिस वीक के लिए एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी दिख रही हैं कि आपका इस टाइम पर लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है। तो ऐसे में आप इस टाइम पर ना खुद की गलती को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, वहाँ पर अगर आपका खुद का गलती भी होगा तो आप उस टाइम पर उसको ढकते हुए दिख रहे हो एंड मानते हुए नहीं दिख रहे हो, आप
अपने सामने वाले को इंजाम देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स दिख रहे हैं कि लोग जाए भाड़ में, आपने बहुत लोगों के लिए करा है, बहुत सोच लिया लोगों के बारे में, अभी आपको खुद के बारे में सोचना है। लोगों के बारे में सोचकर आपका घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो ऐसे में आपका पर्सनैलिटी कुछ ऐसी दिख रही है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके तरफ आ जाए, आप सभी प्रॉब्लम्स को काट चीर कर एकदम से निकाल जाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में इस टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है मुझे। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट दिख रही हैं। बट इससे आप घबराने नहीं वाले हो, आप उस चीज़ का सामना करते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा साहस के साथ। देखो, ये प्रॉब्लम्स आपका एग्जाम भी हो सकता है, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन बहुत टाइम से ले रहे हो, एंड हो सकता है आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। या फिर इस टाइम पर एक और चीज़ भी दिख रही है कि इस टाइम पर आपके काम के साइड से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके कंधों के ऊपर पड़ने वाला है। या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा आपको अपोजिट साइड से होता हुआ दिखेगा, यानी आपके फेवर में कुछ चीज़ें इस टाइम पर नहीं होने वाला है, जिसके लिए ही इस टाइम पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों से। एंड देखो, यहाँ पर ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है, वाइब्स आया मुझे कि कुछ मसला इस टाइम पर अगर हो जाता है रास्ते में, तो हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट ना करे, सभी इंसान आपके अगेंस्ट जाकर बात करें, तो ऐसे में आप खुद को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। फाइन। सो देख लेते हैं कि डिवाइन इस टाइम पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। सो देखो, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि आपको ना आपके कर्म को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे आपका कर्मा इम्प्रूव हो सके। यानी डेफिनेटली इस टाइम पर आपको थोड़ा सा चैरिटी करना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपके जो ये आउटर सेल है, तो इस शेल को भी थोड़ा सा टाइम के लिए आपको हटाना चाहिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द मून आ गया है। देखो, मुझे दिख रही है आपका जो ये आउटर सेल है, ये ऐसे ही नहीं क्रिएट करके रखा है आपने। आपके मन में कुछ डर है, आपके मन में कुछ चीज़ों का इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से ही आपने ये आउटर सेल क्रिएट कर रखा है, ताकि लोग आपको परेशान ना करें, ताकि लोग आपको ज़्यादा बातें ना सुना पाए, या फिर लोग आपके अगेंस्ट बातें ना कर सकें, ऐसी दिख रही है मुझे। एंड इस टाइम पर मुझे दिख रही है कि कुछ कन्फ्यूजन आपके अंदर रहेगा ओवरऑल इस वीक में। कुछ चीज़ों का सैल्यूशन आपको इस टाइम पर नहीं भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हो, एंड किसी चीज़ में ना आपको रिस्क लेना भी पड़ सकता है। देखो, ऐसे में मुझे दिख रहे हैं कि आप अगर भगवान शिव को मानते हो तो उनका पूजा आराधना करना स्टार्ट कर दीजिए, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होता हुआ आपको नज़र आए। एंड खुद के अंदर ना थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रखने की कोशिश करें, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका मन जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा एंड चीज़ें बिगड़ता जाएगा। सो आपको इस टाइम पर खुद को कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। मेडिटेशन भी कर सकते हो, चीज़ों को फोकस करके, चीज़ों को बारीकी से देख कर, नोटिस करके काम करो, डिसीजन लो। कोई भी चीज़ है ना एकदम से फास्टली करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो यही है आपका रीडिंग इस हफ्ते का। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।